हेलो, हाय भाई। आज का जो लेक्चर है अपना वो है सोइल इरोजन। अपना लेक्चर जो है सोइल इरोजन का है, वाटर सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन का पार्ट है। आज हम बात करेंगे सोइल इरोजन एंड क्या हो गया मृदा, हिंदी में बोले तो मृदा क्षरण। ठीक है। तुमने आज के टाइम में देखा होगा मृदा का इतना कटाव या इतना क्षरण हो रहा है जिससे कि भूमि आज के टाइम में कृषि करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में रह गई है। मृदा का कटाव, जैसे नदियों द्वारा कटाव, इस तरीके से कटाव क्या हो रहा है। जैसे कि अब मैं मृदा कटाव तुमने अपना देखा होगा, जैसे कि अपने खेतों में क्या पानी भरते हैं तो नालियों द्वारा क्या है पानी जब भरते हैं तो मृदा क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वहाँ से क्या है जहाँ तुमने पानी गिरता है खेत में, वहाँ पर आपने देखा होगा इतना बड़ा गड्ढा सा हो जाता है। वो क्या होता है पानी के बहाव से क्या वहाँ का जो मृदा जो होती है वो वहाँ से बहकर दूसरे स्थान पर खेत में अंत चली जाती है, जिससे क्या होता है उस वहाँ पर क्या होता है मृदा का एक प्रकार से हास्य क्षरण होता है। ठीक, इसी प्रकार हम मृदा सोइल इरोजन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। मृदा क्षरण क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन आज हम बात करेंगे। और मैं एक बार और बताऊँ, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आप पेपर में लिखोगे। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर में ये मानता हूँ जैसे आपने बीएससी का पेपर दे रहा है एग्रीकल्चर का, और उसमें ये क्वेश्चन आ गया अपना सोइल वाटर में से ये मृदा क्षरण के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो उसको किस तरीके से लिखना है और उसको भी मैं समझाऊंगा साथ में, जिससे कि आपको लिखने में भी आसानी होगी और मार्क्स भी अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे आपको। तो मैं बात करूँगा जब जैसे कि मृदा क्षरण हो गया। मृदा क्षरण का पहले तो हम क्या है इंट्रोडक्शन ऐसे करके लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में लिख लेंगे इसके इंट्रोडक्शन में इसकी हम परिभाषा लिख देंगे मृदा क्षरण क्या होता है। ठीक है। तो हम इतना तो हमें सबको ही पता है कि मृदा क्षरण, अब मैं इसको इंट्रोडक्शन के बारे में लिखता हूँ। मृदा क्षरण मृदा एवं भूमि कटाव एक भौतिक क्रिया है जो प्राकृतिक रूप से मृदा के कण या टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं मृदा क्षरण या भूमि कटाव कहते हैं। ठीक है। ये आपने देखा होगा अब मृदा कटन मैंने आपको बता दिया कि मृदा एवं भूमि कटाव एक भौतिक क्रिया है जो प्राकृतिक रूप से मृदा के कण या टुकड़े जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर क्या है चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मृदा कटाव या मृदा क्षरण बोलते हैं। ठीक है। ये हमने सिंपल से हमने इस तरीके से क्या है इंट्रोडक्शन लिख देंगे इसके बारे में। फिर मृदा क्षरण के बारे में क्या है, अब ये मृदा क्षरण कई प्रकार का होता है, मृदा क्षरण किस किस तरीके से होता है उसके बारे में हम क्या पहले तो हम इस तरीके से क्या है इसका एक डायग्राम बना देंगे जिससे कि देखने में क्या आसानी हो। जैसे हम लिख देंगे हम सोइल इरोजन के बारे में लिख देंगे इस तरीके। तो इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू क्या है एक तहलका जिससे हम बोलते हैं तहलके या डायग्राम बना देंगे। तो मृदा क्षरण जो होता है
मृदा क्षरण जो होता है वो मुख्य रूप से क्या दो प्रकार से होता है। मृदा का जो क्षरण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। कौन कौन से दो प्रकार से होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला हो गया जल द्वारा मृदा कटाव। ठीक है, एक जल द्वारा मृदा कटाव हो गया। दूसरा वायु के द्वारा मृदा कटाव। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि मृदा का कटाव किस प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, जल द्वारा हो गया, वायु के द्वारा हो गया। अब हम धीरे धीरे क्या इसके बारे में भी हम थोड़ी सी क्या है हेडिंग बाई हेडिंग क्या इसके बारे में लिख लेंगे कि जल द्वारा मृदा का कटाव कैसे होता है। कि आप मृदा का कटाव, जैसे जल द्वारा मृदा का कटाव एक किस तरीके से होता है। जैसे कि एक तो हो गया हमारा नदियों द्वारा होता है। ठीक है, नदियों के द्वारा। ठीक है, नदियों द्वारा कैसे होता है। जैसे कि जब क्या होता है नदियों द्वारा कैसे होता है कटाव। ये क्या है हमारी, ये क्या है पर्वत है। यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं, ये नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ क्या होती है एक प्रकार से जब इनमें पानी ज़्यादा भर जाता है, जब इनमें पानी जब ज़्यादा भरा होता है तो ये जो भूमि होती है, जो नदियों की जो पास वाली भूमि होती है, तो वो क्या होती है मृदा क्या नदियाँ क्या होती है वो अपना रास्ता ना ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या इस तरीके से ऐसे करके ये काटती हुई चली जाती है, मृदा को काटती हुई चली जाती है और ये अपना आकार क्या बड़ा करती जाती है, जिससे क्या होता है मृदा का एक प्रकार से कटाव होता है। जो ये मृदा एक स्थान से चल के या दूसरे स्थान पर कहीं अंत जाके रुक जाती है, यहाँ से मृदा का कटाव हो जाता है। और ये बंजर क्या है भूमि क्या है बंजर हो जाती है। जब भूमि नहीं रहेगी तो खेती किस जगह होगी, जब मृदा का कटाव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो तत्व वो क्या होते हैं वो भी हमारे मृदा के साथ बहकर क्या है निकल जाते हैं। एक तो ये हो गया मृदा नदियों द्वारा होता है मृदा का कटाव। जैसे कि आपने छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि जब आप खेतों में पानी लगाते हो तो वहाँ नालियाँ बनाते हैं। नालियों में आपने देखा होगा जब मृदा क्या होती है, जब कच्ची नालियाँ बनी होती है मृदा की जब नालियाँ बनी होती है तो क्या होता है जब उसमें पानी चलता है तो मृदा क्या होती है जब पानी क्या होता है साइडों से क्या होता है मृदा को काटते हुए चला जाता है, और नाली क्या होती है चौड़ी हो जाती है वो। और वो मृदा जो होती है वो बह के क्या है पानी के साथ दूसरे स्थान पे या दूसरी जगह चली जाती है। तो इसी तरीके से क्या नदियों द्वारा भी हमारा मृदा का कटाव होता है। ठीक है, नदियों द्वारा हो गया। अब हम एक होता है सिंचाई द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम खेत में क्या था पानी लगाते हैं, अधिक पानी जब खेतों में हम पानी का सिंचाई करते हैं तो पानी अधिक हो जाने के बाद क्या उसे हम बाहर निकालते हैं नालियों के द्वारा, जब बाहर निकालते हैं। और मृदा क्या होती है उस सिंचाई में जब अधिक पानी होता है और पानी के साथ जो मृदा के जो छोटे छोटे जो कण जो होते हैं वो क्या होते हैं बहकर चले जाते हैं ना, उस पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। जिससे कि भूमि, जिससे क्या हो खेतों की जो भूमि होती है उसकी जो मृदा होती है वो क्या होती है बहकर निकल जाती है। और उसके भूमि जो होती है उसके जो पोषक जो फर्टाइल भूमि जो होती है उसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वो भी क्या एक प्रकार से बह के चली जाती है और इससे मृदा को क्या होता है बंजर होने का हस रहता है। ठीक है, एक तो हम सिंचाई द्वारा देख लिया। अब दूसरा क्या होता है वर्षा के द्वारा भी मृदा का कटाव होता है। ठीक है, वर्षा के द्वारा भी मृदा का कटाव होता है। वर्षा के द्वारा कैसे होता है, जब रेन ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा जब रेन ज़्यादा होती है तो क्या होती है खेतों में बाढ़ या नदियों में बाढ़ आ जाती है। जब पानी बरसेगा ज़्यादा तो क्या होती है भूमि अपनी इच्छा भर तो पानी सोखेगी, जितनी उसकी क्षमता होगी उतनी तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर सोखेगी। तो इसी तरीके से जब ज़्यादा पानी हो जाता है भूमि में, जब खेतों में अधिक पानी हो जाता है और वर्षा के द्वारा जो पानी आता है नीचे भूमि पर गिरता है वो पानी क्या होता है बहकर, वो जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बहेगा, तो बहकर क्या हो दूसरी जगह जाता है तो उसके साथ मृदा का क्या होता है कटाव होता चला जाता है। तो वर्षा के पानी के द्वारा भी मृदा का कटाव होता है। ठीक है, नदियों द्वारा हो गया, सिंचाई के द्वारा हो गया, वर्षा के द्वारा हो गया। ये क्या हो गया हमारा जल द्वारा मृदा का कटाव। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है हम वायु के द्वारा मृदा का कटाव कैसे होता है। वायु के द्वारा क्या होता है पवनों के द्वारा होता है, पवनों के द्वारा।
पवनों के द्वारा, जब तेज पवनों के द्वारा मृदा का कटाव जब क्या होती है, आपने देखा होगा जून जुलाई के टाइम में क्या होती है, जब जून जुलाई के टाइम में क्या होती है, तेज से हवा चलती है। जब तेज हवा चलती है, खेत उस समय जुते होते हैं, जब खेत जो महन जुते होते हैं, तो क्या होती है, मृदा क्या होती है, हवा के साथ, जब तेज पवनों के साथ के जो मृदा जो होती है वो हवाओं के साथ उड़कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, जिससे कहते हैं मृदा, जैसे कि ये हमारा खेत है, अब ये क्या, तेजी से हवाएं चल रही हैं, तेजी से ये क्या हवाएं चल रही हैं, तेजी से हवाएं चल रही, और ये हमारा खेत है, तो इस खेत की जो मृदा होगी, ये खेत की जो मृदा होगी, खेत जुता हुआ, इस खेत की जो भुरभुरी मृदा होगी वो क्या होगी, ये पवने क्या आ रही, जब ये पवने आएंगी तो ये मृदा को क्या है, अपने साथ ले जाके और कहीं दूसरे स्थान पे छोड़ देंगे, इस स्थान से ले जाके कहीं दूसरे स्थान पे छोड़ देंगी। तो क्या होगा, इस खेत की जो मृदा होगा उसका कटाव होगा, उस मृदा के साथ जो पोषक तत्व होंगे वो भी चले जाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारा पवनों के द्वारा भी क्या मृदा का कटाव होता है, क्योंकि आपको पता है पवनें जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। पवनें जो किस तरीके से चलती हैं, पवनों का जो क्रम जो होता है वो हाई प्रेशर से सीधी लो प्रेशर की ओर जाता है। पवनें एकदम तेज हवा में उड़कर कहते हुए धीरे होती जाती हैं, वो एक लो प्रेशर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जब यहाँ से हवा ही उठेंगी तो ये तेजी से चलेंगी, तो यहाँ से जो मृदा जो होगी उनको अपने साथ ले जाएंगे, और जहाँ पर लो प्रेशर में, मतलब जहाँ धीमी गति में होंगी, तो वहाँ की मृदा को वो छोड़ देंगी, तो इससे क्या होगा, मृदा का कटाव होगा। ठीक है, पवनों के द्वारा मृदा का कटाव हो गया। ठीक है, अब मृदा का कटाव किस तरीके से होता है, चक्रवातों के द्वारा भी होता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा जब चक्रवात आते हैं, चक्रवात ये इस तरीके के चक्रवात क्या है, ये आते हैं इस तरीके के, जैसे हम भवंडर बोलते हैं, उस भवंडर के साथ क्या होती है, जो मृदा जो होती है वो क्या होती है, ये भवंडर चक्रवात जो आते हैं वो भवंडर के साथ अपने आप को, मृदा के जो कणों को क्या है, अपने अंदर क्या है खींच लेते हैं, और मृदा ये एक साथ अपने साथ कहीं अंत दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो उसके द्वारा भी, चक्रवातों के द्वारा ही भी क्या हमारा मृदा का कटाव होता है। ये भी क्या है, वायु की। ठीक है, हम इसी तरीके से मैं और भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। वायु के द्वारा हो गया, पवनों के द्वारा हो गया, चक्रवात के द्वारा हो गया मृदा कटाव हमारा। और वायु के द्वारा कटाव हो गया। ठीक है, अब हम इस तरीके से, जब हम इस तरीके से अपने पेपर में इस तरीके से लिख लेंगे, फिर क्या होगा, इस तरीके से हमारी जो हेडिंग बन जाएगी, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। फिर हम इसको क्या है, फिर टॉपिक बाई टॉपिक जैसे लिखेंगे। जैसे कि अब हमने इतना ये बना लिया, फिर इसको पेपर में लिखने के बाद क्या है, पेपर में हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हमने जल के द्वारा मृदा कटाव डालेंगे हेडिंग, तो हेडिंग के बाद थोड़ा सा मृदा कटाव के बारे में लिखेंगे जल द्वारा, फिर उसके बाद हेडिंग बाई हेडिंग कि मृदा कटाव निम्न तरीकों से होता है, जल द्वारा मृदा का कटाव निम्न प्रकार से होता है। तो इस तरीके से नदियों द्वारा, फिर उसके बारे में लिख देंगे, फिर सिंचाई के द्वारा उसके बारे में लिख देंगे। और वो लिखने से पहले इस डायग्राम को बना लेंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या है, मृदा क्षरण का क्वेश्चन भी हो जाएगा, और हमारे जो एग्जामर जो कॉपी देखेगा उसको भी क्या है, समझने में आएगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता होगा समझ चुके होंगे कि मृदा क्षरण किस तरीके से होता है, मृदा क्षरण क्या है। ठीक, बाय। अब हम ये अगली क्लास में मिलता हूँ। अब कल की जो क्लास होगी मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। कल की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कल की जो क्लास होगी उसमें मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करूँगा। और मैं जितना भी ये टॉपिक, ये जो मेंस की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप 100% आप जो भी लोग अपना ग्रेजुएशन या बीएससी एग्रीकल्चर जो भी कर रहे हैं वो 100% देखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ
उसमें से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में ना फंसे तो बोलना कि आप गलत पढ़ाते हो, तो आप बोलना कि गलत पढ़ाते हो। मैं उन्हीं टॉपिकों को आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ जो आपके पेपर, जो आपके ग्रेजुएशन पेपर से संबंधित हों, जो पेपर में आपको फंसे, तो मैं वही क्वेश्चन को कराता हूँ यहाँ पर। देखिए, तो आप जान चुके होंगे हमें क्वेश्चन को लिखना किस तरीके से है। जैसे कि हमारा सोइल इरोजन के बारे में आ गया, तो हम इस तरीके से क्या है 150 पेजों में 150 वर्ड में क्या है इसे लिख देंगे। जब 150 वर्ड में एक क्वेश्चन को लॉन्ग पे लिखेंगे इस तरीके से सजा के, तो क्या होगा ना, इसमें हमारा नंबर भी अच्छे देगा एग्जामर, और उसको समझने में भी लगेगा कि स्टूडेंट ने कुछ नया लिखने की कोशिश की है। इसी तरीके से जब आप आगे भी किसी चीज़ की तैयारी करोगे तो उसमें भी क्या है इसी तरीके से लिखा जाएगा पेपर में। जब आप कोई अच्छी लेवल की तैयारी करोगे तो उसमें भी मेंस को इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो कल का जो क्लास होगा वो हमारा प्रकाश संश्लेषण के बारे में होगा। प्रकाश संश्लेषण, पौधे किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, तो मैं उसके बारे में कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और मेरा और चैनल को जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट हैं, जो अब पेपर भी आने वाले हैं, बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर भी आने वाले हैं, जैसे कि उनको ये कंटेक्ट मिलता रहे और वो अपने पेपर को अच्छा बना सकें लिखने में।